नीचे वाले प्रलय को क्या कहते हैं? गुरु। मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, जो खुद नीचे जाए भले ही, लेकिन अपने चेले को संसार में ऊंचा उठा दे, उसको क्या बोलते हैं? गुरु। उसको गुरु बोलते हैं। तराजू का पलड़ा वजन होने के बाद, भारी होने के बाद भी नीचे जाता है, महत्ता होने के बाद, श्रेष्ठता होने के बाद, हर चीज में बड़ा होने के बाद भी वो सीख देता है। तो दुनिया वालों, सीखना है तो मुझसे सीखो। मैं इससे हमेशा सामर्थ्यवान था, लेकिन मैं तो नीचे रहा, मैंने इसको ऊपर उठा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने चरित्र को नीचा भले ही उसका चरित्र हो जाए, और जो दूसरे के चरित्र को उठाने लगता है, एक दिन दुनिया उसी की पूजा करने लगती है। ध्यान देना, इसलिए सबसे पहले वंदना बाबा तुलसी ने गुरु के चरणों की। दूसरी वंदना कर रहे हैं। वैसे तो वंदना प्रकरण बोलो तो महीना लग जाएंगे इसी चौपाई पर, लेकिन हम संक्षिप्त में चलेंगे थोड़ा प्रसंग के तरफ। बोले कि गुरु की वंदना के बाद बाबा तुलसी दूसरी चौपाई लिख रहे हैं। बंदहूँ अवधपुरी अति पावन, बंदहूँ अवधपुरी अति पावन, बंदहूँ बंदहूँ अवधपुरी अति पावन, बंदहूँ अवधपुरी अति पावन, बंदहूँ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कल कलुष न सावन, सरजू किसकी वंदना की? अवधपुरी। अवधपुरी कितने लोग गए? एक बार हाथ उठाओ तो, जो लोग अयोध्या गए हों। झूठे मत उठाएंगे, ठीक? वाह, पीछे वाले नहीं गए हैं का? शर्माइए मत, हाथ को उठाओ। क्या बात है, देखो एक माता जी हैं, इतनी बुजुर्ग है, वो तो दोनों हाथ उठा रहे हैं। हो उन्हें के चौथा पल्ला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। बोले अवधपुरी, अयोध्या में पहले जाते हो क्या मिलता है? गए हैं आप लोग ना, तो क्या मिलता है अयोध्या में पहले? कोई एक बताओ। आपका बस आकर के नए घाट पर रुका, आप अपने अटैची को या गठरी को लेकर के उतरे, तो पहले पहले क्या मिलेगा? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि बंदर मिलेंगे, कुछ लोग क्या बात है, देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अयोध्या में दो चीजों की भरमार, एक बाबा दूसरे बंदर। इन लोगों की भरमार। लेकिन अयोध्या में जैसे आप उतरोगे, पांव कदम नीचे हुआ, सबसे पहले अगर कुछ मिलेगा तो आपके कानों में भगवान का नाम सुनाई देगा। सीताराम 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 किसी ना किसी मंदिर से जरूर सुनाई पड़ेगी आपके कानों को पवित्र करने के लिए। इस मिट्टी की वंदना की, बंदा हूं अवधपुरी अति पावन। क्यों अयोध्या की वंदना क्यों की? ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, इतनी माताएं हमारी बैठी हैं, इतने भैया लोग बैठे हैं, इसमें कितने लोगों पेशे से या नौकरी से या फिर पति के साथ बाहर भी रहते होंगे, घर छोड़ करके, जैसे दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, गुजरात हुआ, बस्ती हुआ, गोरखपुर हुआ, खलीलाबाद हुआ, गोंडा हुआ, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बहुत सारे लोग रहते होंगे। अच्छा एक चीज और बताइएगा, आप लोग अनुभव करिएगा, कोई बचपन का मित्र हो या आज ही पटीदारी में खूब झगड़ा होती हो, गांव पर खूब झगड़ा हो, बोल चाल ना हो, न्योता हकारी ना हो, खाना पीना ना हो, लेकिन 4-5 साल के बाद बंबई की सड़कों पर मिल जाए, तो बताओ यहाँ की दुश्मनी वहां रहेगी? बोलो नहीं। हमारी माताएं सर हिला रही हैं, हम समझ रहे हैं इसका मतलब नहीं रहेगी। वहां उनके प्रेम को हम वर्णों में, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।
अरे भैया राम राम, कब मिले, कहाँ हो, कब आए हो, क्या और यहाँ चाहे लठिए चले। क्यों? क्योंकि वो अपनी मातृभूमि का है, अपने गांव का है। मातृभूमि का संबंध अटूट होता है। हम आप नहीं कह रहे हैं, अपने देश की मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए भगवान भी रोते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी भागवत में कथा आएगी, हमारी बहन सुनाएंगी बहन। भगवान गोवर्धन को उठाए, गोवर्धन की पूजा की, लेकिन इंद्र का नहीं। क्यों? क्योंकि गोवर्धन अपने गांव के देवता हैं और पहली पूजा हमेशा अपने गांव के देवता की होनी चाहिए। कितनी कितनी मंदिर हम लोग, काली माई, दिवारे बाबा, त्रिकुलहा देवी, कितना दौड़ते हैं, चाहे अपने गांव की काली माई को पूरी ना पावे। ध्यान दीजिएगा। और तो और भगवान इस अपने गांव के लिए भगवान भी रोते हैं। ये मत समझिएगा कि अपनी तरफ से हम लिख रहे हैं। भागवत की कथा आएगी। ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरो, हंस सुता की सुंदर कलरो, हंस सुता की सुंदर कलरो, अरु कद मन की छाही, मोह ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। भागवत की कथा में कृष्ण जी रोते हैं। किसके लिए? वृंदावन के लिए। और राम जी की कथा में याद है ना, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील। जिस गांव के लिए, जिस मातृभूमि के लिए जगत का मालिक रोया हो, ध्यान देना, जरा समझिएगा। भगवान वैकुंठ से आए तो नहीं रोए, भगवान वैकुंठ से आए तो नहीं रोए, लेकिन भगवान क्या 1 महीना अयोध्या को छोड़ दिए। रात में जब लखन और सीता जी सो जाती हैं तो भगवान अपनी कुटिया के पीछे जा करके बैठ करके अपनी अयोध्या के लिए रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब सब लोग घर के दूर चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा की अटारी पर खड़े होकर वृंदावन की तरफ देख देख करके रोते हैं। ये वो धरती है, ये वो जननी है जिसके लिए हमारा भगवान रोता है। सारी नगरियां पावन हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि इनके लिए इंसान रोते हैं, लेकिन अयोध्या अति पावन है क्योंकि इस अयोध्या के लिए भगवान रोते हैं। मेरे प्यारे, इस अयोध्या के लिए भगवान रोते हैं। बंद हूं अवधपुरी अति पावन पावन। एक भाई और ध्यान देना, देश की सारी मिट्टी जो है, जितनी मिट्टियां हैं पूरे विश्व में, विज्ञान कहता है कि 9.8 पॉइंट गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके अंदर है। 9.8 पॉइंट गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। 9.5 किलोमीटर तक की सामान को लोग खींच लेती हैं, लेकिन जो 9.5 किलोमीटर के ऊपर हो जाए उसको कोई देश की धरती खींच नहीं सकती। जब लोगों ने कहा, विज्ञान वालों ने कहा कि 9.5 किलोमीटर के बाद की दूरी की चीज को खींचने की दुनिया के किसी धरती में शक्ति नहीं है, तब अयोध्या ने कहा, दुनिया वालों जरा मेरे पास आओ। तुम कहते हो
कि 9.5 किलोमीटर के ऊंच की दूरी को ही खींच सकती हूँ। आओ मुझे देखो। अरे मैंने तो 7 लोग के ऊपर बैठे हुए परमात्मा को भी खींचा, तो ऐसा खींचा कि जगत का पालक अयोध्या की गोदी में बालक बन करके झूमने लगा। मेरे प्यारे, अयोध्या की गोदी में बालक बन करके झूमने लगा। अयोध्या की गोदी में बालक। तो जो धरती जगत के पालक को बालक बना दे, जो धरती जगत के पालक को बालक बना दे, वो धरती की वंदना क्या होगी? पावन में होगी। बंदहु अवधपुरी अति पावन, बंदहु अवधपुरी अति पावन, सर जो सर कल कलुष नसावन, सर जो सर कल कलुष नसावन। एक भाव सुनना, एक ट्रेन आती थी जाती थी, ध्यान देना। एक ट्रेन आती थी और जाती थी। एक ब्राह्मण था, उसका बेटा 5 साल का था, और जैसे ट्रेनें आती उसका बेटा दौड़ा दौड़ा जाकर के ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता। लोग आए, आकर लोगों ने कहा, ए पंडितानी तो घर में बैठी हुई है, जब ट्रेन आती है तो तेरा बेटा दौड़ता हुआ जाता है बेतहास। किसी दिन कोई घटना घट जाएगी ना तो पूरी जिंदगी पछताती रहेगी। माँ ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू क्यों दौड़ा हुआ ट्रेन के पास जाता है? किसी दिन कोई घटना घट गई तो मैं तो बिना बेटे की हो जाऊंगी। बेटे ने कहा, माँ ये बात तुम नहीं समझोगी। ये बात टाल दिया। दूसरे दिन फिर ट्रेन आई, और जब फिर ट्रेन आई तो बेटा फिर बेतहास से दौड़ा, और दौड़ा तो बेटे के पीछे दौड़ती माँ भी गई। वहां से हट जाइए, यहां बैठिए आप, ठीक। तो क्या हुआ? कहा दौड़ती माँ भी दौड़ती गई, और जब माँ दौड़ती गई पूरा गांव पीछे दौड़ने लगा। अभी कोई गांव का अचानक दौड़े, गांव के लोग भी दौड़ते हुए पहुंचे। ये पंडितानी कहां जा रही है, इसका बेटा कहां जा रहा है? लोग दौड़ते दौड़ते गए तो क्या देखते हैं, ट्रेन आ रही है, और वो 5 साल का बेटा उस ट्रेन को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा। मेरे भाई ध्यान देना, वो 5 साल का बेटा उस ट्रेन को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है। लोगों ने पूछा, इस ट्रेन को तुमने क्यों प्रणाम किया? इस ट्रेन में तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अरे लोहे का डिब्बा, लोहे की पहिया, लोहे की सारी चीजें, इसको प्रणाम क्यों कर रहा है? वो बालक रोने लगा। गांव के लोगों ने कहा, क्यों प्रणाम कर रहा है, क्या बात है, बता। उसने कहा, भैया मैंने ना तो उसके पहियों को प्रणाम किया है, ना तो मैंने उसके डिब्बे को प्रणाम किया है, ना तो मैंने उसकी सीट को प्रणाम किया है। बोली फिर प्रणाम किसको कर रहा है? कहा ये ट्रेन अयोध्या से आती है, और ये जब अयोध्या से आती है तो इस ट्रेन के पहिए की धूल अयोध्या की धूल को लेकर आती होगी। इस बालक को प्रणाम है, अपने अयोध्या की माटी को है, अपने अयोध्या की धूली को है। मेरे प्यारे, इतना भाव इस देश की, जिस मिट्टी की धूल को प्रणाम किया जाता हो, इस मिट्टी की धूल को मस्तक पर लगाया जाता हो, उस मिट्टी के धूल का नाम है अवध या ब्रज। और याद रखिएगा, स्वस्थ भगवान व्यक्ति के शरीर में कहा गया है कि 1.5 करोड़ रोए होते हैं, और भगवान के शरीर में भी 1.5 करोड़ रोए, और भगवान के एक रोए पर 1 करोड़ ब्रह्मांड, और उस एक ब्रह्मांड में 7 द्वीप, 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, 1 वर्ष भारत,
और इस भारतवर्ष में ध्यान देना 31 प्रदेश, उसमें एक प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें 81 जिला और एक बस्ती जिला। और इस बस्ती जिले में जो पंचायत चुनाव की अगली जनगणना हुई थी उसके अनुसार 17,725 गांव और उसमें एक गांव मेहनौना है। यहाँ हम और आप कथा कह रहे हैं और कथा आप लोग सुन रहे हो, ध्यान देना। और कितनी भाग्य की बात है कि भगवान के दो प्रमुख अवतार, एक श्रीधाम वृंदावन और दूसरा श्रीधाम अयोध्या। और बताओ ये दोनों किस प्रदेश में? वो दोनों हमारे प्रदेश में हैं, ध्यान देना। और तो और बात छोड़ो, वृंदावन की तो हम नहीं कहते, लेकिन हे भैया अयोध्या की जो 84 कोस की परिक्रमा होती है वो परिक्रमा लालगंज के नदी के पास तक जाती है। तो बताओ हम आप कहाँ के हैं? अगर 84 कोस ब्रज की में बसने वाले, अगर 84 कोस ब्रज में बसने वाले सब ग्वाल होते हैं, सब कृष्ण के भक्त होते हैं, तो 84 कोस अयोध्या में बसने वाले हम और आप क्या हो सकते हैं? जरा बताइएगा मेरे भाई, हम और आप क्या? जय हो, जय हो, सब समझदार। हम और आप भी राम जी के प्रेमी हैं, राम जी के चाहने वाले हैं। अरे त्रेता, एक बार किसी ने हमसे पूछा, बाबा आप भविष्य पुराण भी जानते हो? हम कहा एकदम पक्का, एक को मिस्टिक बोलेंगे नहीं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। बोले तो बताइए अगले जन्म में आप क्या थे? हम कहे सतयुग रहा होगा। तुम जन्म की बात करता है, हम युग की बात करता है। सतयुग रहा होगा तो हम कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, त्रेता रहा होगा तो राम जी की सेना का कोई बंदर रहा होगा, ध्यान देना, कोई बंदर रहे होंगे। और कन्हैया द्वापर में आए तो कन्हैया के टीम का कोई ग्वाल बाल रहा होगा। अगर हम बंदर ना होते, अगर हम ऋषि मुनि ना होते, अगर हम ग्वाल बाल ना होते तो भगवान की इतनी सुंदर कथा हमारे हृदय में हो ही नहीं सकती मेरे प्यारे, हमारे हृदय में हो ही नहीं। जय हो, जय हो। अगर एक गधा निकल रही है तो निश्चित रूप से रहे होंगे, देखे होंगे, तभी तो आज बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे हम और आप अयोध्या के हैं। अयोध्या पावन नहीं है, अयोध्या अति पावन है। हम आप उस देश के हैं जिस देश में प्रेम का पैगाम लाने पर कौवे के चोंच भी सोने से बढ़ाए जाते थे। हम उस देश के हैं जिस देश में गौ रहती है और गंगा रहती है और गीता रहती है। हम उस देश के हैं, ध्यान देना। इसीलिए किसी भक्त का भाव है बड़ा सुंदर कि त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जय करनौआ, कि त्रिभुवन विदित अवध जय करनौआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे गो, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जय करनौआ, त्रिभुवन विदित अवध जय करनौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे गो, बड़ा नीक लागे। ये राघव जी का गौवा है, ये राघव जी का गौवा रंजीत जी के लिए हो सकता है क्योंकि ये डुमरियागंज से है, सिद्धार्थ नगर के। ये राघव जी का गौवा हमारे भैया लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि ये लोग अमेठी से आए हैं, 4-5। लेकिन आपके लिए राघव जी का गौवा होगा, हमारे लिए राघव जी का नहीं, हमारा गौवा है क्योंकि हम अवधवासी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन गुरुदेव भाव से तालियां बजाते हुए सभी माताएं बहनें, अगर हम राम जी के गांव के हैं, अयोध्या के 84 कोस परिक्रमा में हम आते हैं, तो हमको हमारी माटी की सौगंध है। ताली प्रेम से बजनी चाहिए, भाव से हाथ ऊपर करते हुए। त्रिभुवन विदित
त्रिभुवन विदित अवध जगनौआ, त्रिभुवन विदित अवध जगनौआ, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। और ऐसा ताली लगे, जय हो। एक हाथ को बनाइए राम जी, एक हाथ को राम जी और दूसरे हाथ को सीता जी बनाइए और दोनों का मिलन कराते रहिए, आनंद मिलेगा भाव से। ताली बजाते हुए जय हो राधे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्य मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्य मैया, दशरथ पिता जहाँ, दशरथ पिता जहाँ कौशल्य मैया, भरत लखन रिपु धन भल भैया, भरत लखन रिपु धन भल भैया, जहाँ न कबहू जहाँ न कबहू चले कलिता पुदवा, जहाँ न कबहू चल कलिता पुदवा, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। ए भैया चुप हो जाओ, जय हो। कितनी बार समझाएंगे। जय अरे अब आप भी इस गांव में आ गए हो तो अब राघव जी का गौवा मत कहिए, अब आपको भी 9 दिन यहीं रहना, इसलिए बड़ा नीक लागे। ये हमारे बड़ा नीक लागे, अरे ये हमारे गौआ, बड़ा नीक लागे, अरे ये हमारे गौआ, बड़ा नीक लागे, वो बड़ा नीक लागे। जय हो।